नमस्कार दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको समझाने वाला हूं। पुनः मैं आपको बता देता हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या जब परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p/q पूर्णांक है परंतु q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण मैंने दे रखे हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो मापने योग्य हैं। अब इन संख्याओं का कैसे जोड़ किया जाता है, कैसे घटाव किया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये आपको समझना चाहिए। स्थिति में बताता हूँ आपको टाइप फर्स्ट क्या है इसमें, कि जब हर समान हो। एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा मैं कि जैसे 3/5 है और प्लस 7/5, तो इसमें देख रहे हैं हम दोनों ही संख्याओं में हर समान है। तो ऐसी स्थिति को हल करना बहुत ही आसान है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल जो दिख रहा है उनको लिखना होता है। यानी कि ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें बराबर का निशान लगाना है और एक बड़ा सा बट्टा खींचना है और इसके नीचे जो आपको इन दोनों के नीचे दिख रहा है उसको लिख दो और ऊपर जो दिख रहा है उसको लिख दो। बस फिर क्या, बराबर लगाया और 3 और 7 जोड़ा तो 10 आया, बटे में 5 आ गया और ऊपर 10 है, बटे में 5 है। 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी कि 2/1 आ चुका है। और 2/1 का मतलब होता है 2, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता है परंतु उसे लिखा नहीं जाता। तो इस तरीके से हमने 3/5 और 7/5 दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो उत्तर 2 आया है। ठीक इसी प्रकार से हम घटाव कर सकते हैं और मैंने एक और उदाहरण लिया है, उसमें घटाव कैसे किया जाता है वो आपको समझाया है। दो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं 9/7 में से 2/7 को घटाना है, तो उसके लिए भी वही करना होगा। बराबर का निशान लगाना है, बड़ा सा बट्टा खींचना है और जो दिख रहा है उनको लिखना है। यानी कि जो हर में नज़र आ रहा है उसी को हर में लिख दो और ऊपर अंश हैं तो पहले वाला अंश जो 9 है उसको लिखा, माइनस का निशान लगाया और ऊपर दूसरा वाला जो अंश था उसको लिखा। और अगली स्टेप में हम करेंगे बराबर के नीचे बराबर लगाना है। 9 में से 2 घटाया तो 7 आया और बटे में 7 आ गया और 7 और 7 समान संख्या आ गई। 7 का भाग लगाया, 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 1/1 आ गया। 1/1 का मतलब होता है 1। तो हमने इस दूसरे वाले उदाहरण में देखा कि जब 9/7 जो एक परिमेय संख्या है उसमें से दूसरी परिमेय संख्या 2/7 को घटाया तो उत्तर आता है 1। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी परिमेय संख्या वाले टॉपिक में। हमें जोड़ घटाव आ गया तो इसका मतलब हमने परिमेय संख्या का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लिया। तो ये तो था सरल जोड़ और घटाना, क्योंकि इनमें हर एक जैसा होता है तो इसमें कुछ अतिरिक्त काम नहीं करना होता है। परंतु हम एक और दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि जब हर अलग अलग हो तब जोड़ कैसे होता है। इस उदाहरण में आपको मैं समझाना चाहूँगा कि लिखा हुआ है 2/3 प्लस 9/5। तो इस स्थिति को आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हर अलग अलग है, यानी कि इसमें पहली जो संख्या है हर में वो 3 है और दूसरी जो संख्या हर में है वो 5 है। यानी कि अलग अलग हर आया है। अलग अलग हर आया है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ करने के लिए हमें इसमें 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना होगा। और 3 व 5 का लघुत्तम समापवर्त्य हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, यह अगर आप को मैं बताना चाहूँगा अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। तो इसमें 3 अभाज्य गुणनखंड विधि कुछ इस तरीके से होती है। एक लाइन अपने को सीधी खींचनी है और एक लाइन आड़ी खींचनी है, ये वाली। और उसके बाद हमें जो संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है उनको लिखना है। पहली संख्या लिखी, कोमा लगाया, दूसरी संख्या लिखी। अगर और भी कोई संख्या होती तो हम कोमा लगा के तीसरी संख्या लिख सकते थे, परंतु अपने यहाँ 2 संख्याएं हैं इसलिए केवल 2 संख्याएं ही लिखी हैं। नाम ही इसका है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस विधि में हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाते हैं। चूँकि आप जानते होंगे या फिर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं अभाज्य संख्या क्या होती है।
अभाज्य संख्या उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2, 3, 7, 11, 13 है ना, और उसके बाद 17। तो ये जो मैंने संख्याएं बोली है, इन संख्याओं को यदि आप ध्यान से देखो तो इन संख्याओं में स्वयं का ही भाग जाता है या फिर 1 से भाग जाता है। जैसे 3 है, 5 है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इनमें या तो स्वयं से ही भाग जाता है या इसमें 1 से जाता है, अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं और हम इस अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य संख्या से ही भाग लगाते हैं इन संख्याओं में। तो यहाँ पे चूँकि अपने पास 3 और 5 लिखा हुआ है, इसलिए सबसे पहले 3 को विभाजित करेंगे अपन। तो 3 से भाग लगाया तो 3 1 कम 3, फिर अपने को कोमा लगा देना है और फिर जो अगली संख्या है, चूँकि इसमें 3 के पाड़े में 5 नहीं आता है, इसलिए 5 को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब ये 15 नहीं है, ये 1 अलग है और 5 अलग है, बीच में कोमा है। तो अगली जो अभाज्य संख्या का हम चयन करेंगे वो है 5, क्योंकि यहाँ तो 1 आ चुका है परंतु यहाँ अभी भी 5 बचा हुआ है। इस 5 को भी विभाजित करना है, वो भी अभाज्य संख्या से, इसलिए हम 5 से भाग लगा रहे हैं। तो 1 यहाँ आ गया, जो ऊपर था वो वैसा का वैसा आ गया, और 5 1 कम 5। जैसे ही 1 1 दिख जाए तो समझ लेना कि अभाज्य गुणनखंड विधि पूर्ण हुई और हमें 3 व 5 का लस्य प्राप्त होने वाला है। तो 3 व 5 का लस्य क्या होगा? 3 व 5 का लस्य और बराबर लगाना है। उसके बाद इन जो अपने को अभाज्य गुणनखंड मिले हैं उनका गुणा करा देंगे। तो इस तरीके से गुणा कराने पर हमें 15 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा लस्य था, लघुत्तम समापवर्ती था। किसका? 3 व 5 का। हम इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें इनको जोड़ने से पहले ये काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 व 5 का हमने लस्य निकाला, जो आया 15। 15 आने के बाद इस 15 को हमने एक बड़ा सा बट्टा खींचना है, उसके बट्टे में 15 लिखना है। अब ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपने एक बहुत बड़ी चीज़ समझ ली। तो इस चीज़ को कैसे हल करें हम? इसको हल करने के लिए एक सीधा सा मैं आपको एक स्लोगन याद करा देता हूँ कि हर का हर में भाग दो, जो आए उसका अंश में गुणा करो। हर का हर में भाग दो, जो आए उसका अंश में गुणा करो। तो ये बहुत ही अच्छा स्लोगन है, इसे याद रखना है और इसको याद रखते हुए आपको प्रयोग में लेना है। देखो, हर का हर में भाग दो, इसका हर क्या है? 3, और यहाँ हर क्या मिला अपने को? 15। तो 3 से 15 में भाग लगाया, कितनी बार गया? 3 5 15, 5 बार गया। तो जो आए उसका अंश में गुणा, यानी कि 5 का गुणा 2 में, फिर प्लस का निशान लगा देना है। फिर वही चीज़ जो पहले की थी यहाँ करनी है। फिर इसका इसमें भाग लगाओ, देखो 5 तिया 15, कितनी बार गया? 3 बार। जो 3 आया उसका गुणा कर दो अंश में, तो देखो 3 गुणा 9। हमने अभी केवल लिख दिए हैं, गुणा नीचे वाली स्टेप में होगा। तो देखो 5 दूनी 10 प्लस 9 तिया 27। अब 27 और 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 37/15। तो 37/15 हमें जो प्राप्त हुआ है वह भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, और यह परिमेय संख्या 2 परिमेय संख्या का जोड़ है। यानी 2/3 में जब 9/5 को जोड़ते हैं तो 37/15 प्राप्त होता है। तो ठीक इसी तरह हम जैसे जोड़ किया है वैसे हम घटा भी सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो मैंने आज गणित विषय में परिमेय संख्या का जोड़ घटाव समझाया है वह आपको समझ में आया होगा, और आगे भी आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।